तो बच्चों, यहाँ अब छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना तो आप लोग सीख गए होंगे। जैसे 25 का है तो 5 × 5 = 25, 36 है तो 6 × 6 = 36, यानी 36 का वर्गमूल 6 आएगा। उसी के बाद 81 अगर है तो 9 × 9 यानी 81 का वर्गमूल 9 रहेगा। और अगर 100 का वर्गमूल निकालना रहेगा तो 10×10 = 100। तो इतना छोटा छोटा तो सीख गए हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे अगला कदम, अगला स्टेप लेते हैं, तब हम उसको निकालने के लिए कैसे सीखेंगे। जो गुणनखंड छोटे छोटे संख्याओं के लिए है और बड़ी संख्याओं के लिए दूसरा विधि अपनाना है। तो यहाँ हम लोग जो जिस विधि से मैं सीखी हूँ उसी विधि से बता रही हूँ। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं बेसिक जानकारी जो है मुझे वही यहाँ दे रही हूँ। जैसे अब 121 का है बेटा, तो 121 का हम वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से जैसे हम भाग देते हैं इस तरह से हम घेर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दाएं तरफ से हम जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा जब लगाए तो जोड़ा लगा करके हमें एक अंक बचा जो है 1। अब हम कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या से हम गुना करें तो 1 आए या तो 1 से कम आए। तो हम एक ऐसा संख्या है जिसको हम इसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और यहाँ डबल लिखेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ। 1 बार में लगाए हैं तो 1 यहाँ लिख दिए और इस तरह से हम घेर लिए और घेर करके और बच्चा यहाँ इसको जोड़ दिया जाता है। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, और फिर यह तो कट गया और दोनों संख्या जो है यहाँ पर हम उतार लेंगे। तो उतार लिए, यहाँ 21 उतारे। उसके बाद यहाँ फिर सोचना है कि कौन ऐसा अंक लिखें जिसको यहाँ फिर डबल करके उससे गुना करें तो इतना आ जाए। तो हम 1 लेते हैं तो 21 बन गया और 21 1 यहाँ लिखे तो यहाँ भी नीचे में 1 ही लिखना है। तो 21 को 1 से गुना करेंगे, एक बार फिर लगाए तो हमें प्राप्त हुआ कितना, 21। और इस तरह से इसे जोड़ देना है, 1 1 2 1 1 2, यहाँ कट गया, यहाँ प्राप्त हो गया। यानी 121 का जो वर्गमूल निकालना था उसे सीधे साधे लिख रहे 11, और नहीं तो फिर ऐसे करके 11 × 11 बराबर कितना आया वर्गमूल बेटा, 11 आया। तो अब मैं आशा कर सकती हूँ कि धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर हम लोग जाए। पहले सरल हम बनाने के लिए सीखें और उसके बाद कठिन की ओर जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो दे दिए हैं इसको बनाने का कोशिश करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर दोबारा बताऊंगी। बेस्ट।